नमस्कार, स्वागत मेरे प्यारे साथियों। आज जो हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु ऑनलाइन दोस्तों ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं, जो भी छात्राएं से लेकर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वहां तक की हम पूरी जानकारी दे देंगे आपको कि ऑनलाइन आवेदन से लेकर आवश्यक डॉक्यूमेंट तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस में क्या गलतियां करते हैं, क्या गड़बड़ियां करते हैं जिसके कारण आपके पास आपका पैसा नहीं पहुंच पाता, उससे लेकर पूरी जानकारी देंगे। ठीक ठीक है दोस्तों। ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन कब से शुरू होने वाला है और इसके लिए आवेदन कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो बात करते हैं बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के, बहुत सारे हमारे छात्राएं बहनें हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस तो कर देते हैं, चाहे वो 10th पर भी भराता है, 12 पे भी भराता है, ग्रेजुएशन पर भी भराता है। लेकिन आज मुख्यतः जो बात करेंगे ग्रेजुएशन पास और स्कॉलरशिप को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी लोग को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जो भी छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करके इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा पैसा कब तक मेरे खाते में क्रेडिट या जमा होगा, उसका तो दोस्तों पता ही नहीं है कि छात्राएं आवेदन किया था तथा उनका पेमेंट आने की संभावना भी नहीं रह जाता है। दोस्तों ग्रेजुएशन पास तो कर गए बहुत सारे और पास हैं और 50,000 के लिए अप्लाई भी कर दिए, तो उनको कब आएगा पैसा? जो अप्रैल महीने में ऑनलाइन कर दिए हैं या करने वाले हैं उनका पैसा अभी तक आया नहीं या कब तक? तो दोस्तों जो उनका प्रोसेस अभी चालू नहीं हुआ है, उनको 50,000 के लिए जो अप्लाई किए हैं उनका इस महीने लिस्ट तैयार होने की संभावना है, जो अप्रैल में ऑनलाइन किए हैं, और नेक्स्ट मंथ अगले मंथ तक संभावना है कि आ जाए। कई छात्राओं का स्टेटस अप टू डेट, कई छात्राएं ऐसे हैं जो केवल ऑनलाइन फार्म भर के बैठ जाते हैं घर पर और स्टेटस को अप टू डेट नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण भी उनकी पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ पाता है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, जहाँ से भी साइबर कैफ़े से करते हैं, तो स्टेटस एक बार अप टू डेट जरूर कीजिए। आपको अभी पूरा बात बताएंगे, अभी और पूरी बात बताएंगे। अभी तो पूरा PDF लेकर के आए हैं दोस्तों, पूरा PDF की बात हम बताएंगे आपको। ठीक है, मेरी जो भी भाई बहनें हैं, खास करके भाई तो नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ तक ऑनलाइन दिखा रहा है वो स्टेटस को अप टू डेट करना बेहद ज़रूरी रहता है। खास करके जिनका तो मान लें कि किसी का रिजेक्ट हो गया, किसी बहन का अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो तो दिखा देता है कि चलिए आपका रिजेक्ट हो गया, लेकिन जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ उनका वो स्टेटस अप टू डेट नहीं कर पाते हैं। स्टेटस अप टू डेट नहीं कर पाने के कारण उनका शो ही नहीं करता कि पैसा क्या हुआ। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको बता देते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद लॉगिन आईडी जो डिपार्टमेंट दे देता है, उससे आप स्टेटस अप टू डेट कीजिए अगर ऑनलाइन फार्म भरे हैं तो छात्राएं। और ऑनलाइन आवेदन कर भी दिए और छात्राओं को मैसेज भी नहीं आया तो सोचते हैं कि ऑनलाइन अकाउंट में पैसा अपने आप चला जाएगा, ऐसे भी नहीं आता है दोस्तों। साइबर कैफ़े वाले से तो ऑनलाइन करवाने के बाद आप लोग समझते हैं कि पैसा अपने आप अकाउंट में जाएगा। आपको आवेदन की प्रक्रिया के बाद लॉगिन आईडी कैफ़े से लेना होता है। जब आप ऑनलाइन कर दिए तो आपको छात्राओं को एक लॉगिन आईडी आपको साइबर कैफ़े से मिलता है और वो विभाग की तरफ से 15 से 20 दिन के अंदर आपको दे दिया जाता है, प्रोवाइड करा दिया जाता है। लॉगिन आईडी अगर आपको मिल गया उसके बाद आपको फाइनलाइज करना पड़ता है, मतलब फाइनल करना पड़ता है। अगर फाइनलाइज नहीं कीजिएगा तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और आवेदन के समय जो फाइनलाइज करना होता है, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक पासवर्ड आता है दोस्तों, वही पासवर्ड को देकर फाइनलाइज किया जाता है, जिसको OTP भी कह सकते हैं। करने के बाद यही संपूर्ण प्रक्रिया दोस्तों, और इसके बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा।
बहुत सारी छात्राएं ये भी हैं कि जो अप्लाई कर दी बट अपना स्टेटस ही चेक नहीं पा रहे। तो प्लीज़ ऐसे जो भी बहनें हैं अपना स्टेटस चेक करते रहिए, ना तो आपका पैसा आपके अकाउंट में पता लगेगा कि स्टेटस अप टू डेट नहीं के कारण आपका पैसा वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको पोर्टल पर जाकर चेक करते रहना होगा। जो कभी कभी ये भी कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर पोर्टल तो पहले मतलब कुछ और था, अब मतलब फॉर्म जब अप्लाई किया था पोर्टल का कलर कुछ और था, अब कुछ और दिखा। दोस्तों बताए थे हम बहनों, मेरी प्यारी बहनों, कि जो भी पोर्टल होता है ना वो समय समय पर अप टू डेट होते रहता है। जी, अप टू डेट होते रहता है। अप टू डेट के कारण उसका कलर मतलब कि या उसका चेंज होते रहता है, उसका लोगो ये सब चेंज होते रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, दोस्तों बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक लाभकारी योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्नातक पास करने वाली बालिकाओं, केवल गर्ल्स के लिए है। सरकार की ओर से 2018 से पहले 25,000, जो भी बहनें मेरी 2018 से पहले पास हैं उनको केवल 25,000 रुपये ही दिया जाएगा। और अब 2018 के बाद जो पास किए हैं उनको 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह जो राशि है आपके सीधे डेबिट अकाउंट ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा से प्रेरित करना है और बढ़ावा देना है। अब आता है कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो मुख्यमंत्री छात्राओं को स्कॉलरशिप के 50,000 रुपये देते हैं तो कौन कौन लाभ ले सकते हैं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। यदि आप बिहार से स्नातक किए हैं, अगर बिहार से स्नातक किए हैं तो पूरी कर लिया है, तो आपको सेशन 15-18, 16-19 और 17-20 तक बोले थे आपको कि जो 18 से पहले या 18 तक जो किए हैं उनको 18 से पहले तक 25,000 रुपये दिया जाएगा। तो 15-18, 2016-2019, जो कि ग्रेजुएशन 3 साल का अब पहले होता था, अब तो 4 साल का होने लगा। 2023 से 4 साल का होने लगा। 22 तक 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, 22 से 25 तक, और 23 से अब 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल का नहीं हो रहा है। और 17-20 को 25,000 रुपये मिलेगा। और जो 18-21, 19, 2022, 2020-23, 2021-24 के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको 50,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए। अब ये नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीज़न आए हैं कि सेकंड डिवीज़न आए हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी डिवीज़न आए हों, फर्स्ट हो तो भी, सेकंड है तो भी, सभी को पैसा मिलेगा। आप किसी भी जाति से आते हो, वर्ग या समुदाय से आते हो, आपको 50,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न आए हो, थर्ड डिवीज़न आए हो और आप गर्ल्स हैं तो आपको 50,000 रुपये इसके मिलेगा। अब लगता है आप आता है कि ग्रेजुएशन पास ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होगा। पूरी वीडियो देख लीजिए, क्या पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि अब ऑनलाइन जो जानकारी मिला है, ताज़ा जानकारी मिला है के अनुसार वेरिफिकेशन की समस्या होने के कारण पोर्टल अभी तक इसमें बहुत सारे ऑनलाइन आवेदन किए हैं, लेकिन विभाग अभी वेरिफिकेशन ही नहीं कर पाया, या जितने छात्र पास हुए उसका कॉलेज से आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं आ पाया कि कॉलेज वेरिफिकेशन प्रकार कि कितने लोग ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिए, पास किए या फेल किए, उसका वेरिफिकेशन नहीं के कारण इस योजना अभी तक पोर्टल तैयार, लेकिन इस योजना ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो चुका है। क्योंकि वेरिफिकेशन तो चालू नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए पोर्टल का काम तैयारी हो चुका है, काम हो चुका है। अगर वेरिफिकेशन तुरंत करके देता है तो ऑनलाइन ही प्रक्रिया चालू हो जाए। और कुछ तकनीकी जो पोर्टल में जैसे कहते हैं कि हम लोग करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया और कहते हैं कि 10 तारीख तक लास्ट डेट है बिहार में, और 9 तारीख को पोर्टल यहाँ तक सब्सक्राइब कर जाता है, ऑनलाइन बंद हो जाता है, लिंक डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ सुधार किया जा रहा है। और संभावना है ना दोस्तों कि मेरे बहनों की अप्रैल 2025 के अंतिम सप्ताह है या मई में, मतलब कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, मई है। और अब आता है कि ऑनलाइन आवेदन आप करते हैं सर तो हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। तो ऑनलाइन अगर हम आवेदन करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट ले जाना होगा।
स्नातक तृतीय खंड का अंक प्रमाण पत्र, फाइनल का, इसको फाइनल का तृतीय खंड, बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, निवास, आवासीय जाति आय होता है, निवास प्रमाण पत्र, आपका मोबाइल नंबर ये तो बेहद जरूरी है, और ईमेल आईडी ये भी बहुत जरूरी है, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट बिहार का होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सर बिहार में एडमिशन करवा लिए और रह रहे थे दिल्ली में, अकाउंट खुलवा लिए दिल्ली का, तो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसा नहीं हो सकता, दिक्कत होगा। इसीलिए अगर आप बिहार के हैं और कहीं बाहर में भी पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन बिहार से पास किए हैं तो प्लीज़ बिहार में ही अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए, ज़्यादा तुरंत खुल जाता है, उसके बाद उस अकाउंट को दे दीजिए। और जो भी अकाउंट में जो पैसा आएगा वो बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से, अकाउंट डेबिट से अनुवाद मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट जो होता है उसके माध्यम से ट्रांसफ़र किया। थैंक यू मेरी बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो भी मेरे भाई या बहन, जो भी बहन खास करके जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने और जो दोस्त हैं उनको साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।